हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 3 का सेकंड पार्ट। इसमें हम 5 और टेल्स को कवर करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट या फिर पिछले सीजन चेक नहीं किए तो वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं और हाईली रिकमेंडेड भी। अब इस बार आपको करना ये है कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक टेल का नाम कमेंट करना है जो कि आपके हिसाब से बेस्ट होगी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सिक्स टेल का नाम है डेड वेट और इसे डायरेक्ट किया है टोबी हूपर ने। इन्होंने टेक्सास चेनसो मैसेकर जैसी मूवीज बनाई हैं। ये कहानी है रेड की, जो कि एक थग है और अपना गुजारा वो करता है छोटी मोटी चोरियां करके। लेकिन अब उसे ये सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक कीमती पर्ल की तलाश में वो आया है एक आइलैंड पर। उसके साथ है उसका दोस्त चार्ली। उन्होंने पता लगाया है कि वो पर्ल है डुवल नाम के आदमी के पास। डुवल एक अमीर आदमी है और साइलैंड पर वो ओन करता है एक प्लांटेशन, लेकिन बेसिकली वो पूरा आइलैंड ही ओन करता है। अब बस उन्हें किसी तरह उस तक पहुंचना होगा। पहुंचने से ज्यादा उन्हें टेंशन है इस बात की कि वो चोरी के बाद आइलैंड से कैसे निकलेंगे। दोनों की राय अलग थी, इसलिए उनमें हो जाती है बहस, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में रेड चार्ली को गोली मार देता है। अब आपको बता दूं कि रेड का नाम रेड इसलिए है क्योंकि उसके बाल पैदाइशी रेड हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लेते हुए उसके पेरेंट्स ने उसका नाम रेड ही रख दिया था। और ये वही एक्टर है जिसे आप टेल्स ऑन द डार्क साइड में भी देख चुके हो, गार्गोइल वाली टेल में। डुअल से मिलने के लिए वो जाता है एक बार में। वहां पर डुअल अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ था। रेड उससे जाकर बातचीत करता है और से मांगता है जॉब उसके प्लांटेशन में। अब डुअल उसके बालों से काफी इंप्रेस था। उस आइलैंड पर रेड इकलौता ऐसा है जिसके बाल लाल हैं। अब क्योंकि रेड उसे काफी ज्यादा पसंद आ गया था इसलिए वो उसे जॉब दे देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डुअल को किसी तरह की बीमारी है। रेड भी ये देख लेता है लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बता दूं कि उस आइलैंड पर रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रही है। आर्मी और रेबल्स के बीच में तनाव बना रहता है। रेड को यह सब बॉदर नहीं करता क्योंकि वो तो जल्द से जल्द चोरी करके वहां से भाग जाएगा। डुअल के साथ वो जाता है उसके प्लांटेशन पर, जहां डुअल उसे मिलवाता है अपनी मेन सर्वेंट पेलिग्री से। वो भी रेड के बालों को देखती रह गई थी। अब इसे देखने से लग रहा है कि ये कोई वुडू प्रिस्टेस है। वो रेड को गेस्ट रूम में छोड़ने जा रही थी। तब रेड उससे पूछता है कि डुअल को क्या बीमारी है। पहले तो वो मजाक में कहते हैं कि उसे बुरी आत्माएं परेशान करती हैं क्योंकि वो पहले काला जादू करता था। बाद में वो कहते हैं कि वाटर वर्म्स, वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंसान के अंदर ही रहते हैं। वो पहुंच जाते हैं गेस्ट हाउस में और वहां पर पेलिग्री ने बकरे का कटा हुआ सर लगा रखा था। उसके मुताबिक ये रेड की रक्षा करेगा। यहां से तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये पक्का वूडू करती है। अब रेड को वो सर नहीं चाहिए था इसलिए वो उसे वापस भेज देता है। इसके बाद वो जाता है डुअल के पास और यहाँ पर फाइनली वो देख पाता है उस ब्लैक पर्ल को। उसे पता चलता है कि वो पर्ल डुअल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से नहीं कि वो काफी महंगा है, बल्कि वजह कुछ और है। रेड वहां से बाहर निकलता है तो उसे मिल जाती है कैथरीन, और वो भी उसके बालों से इंप्रेस थी। रेड को पता था कि वो पैसों के लिए डुअल के साथ है, इसलिए वो उसे अपना प्लान बताता है और वो दोनों बन जाते हैं पार्टनर्स। रात को अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि किसी ने उसके बेड पर एक चिकन रख रखा था, वो भी गर्दन काट कर। ये काम था पेलिग्री का। वो कहती है कि कैथरीन ईविल है और वो रेड को उससे बचा रही है। अगले दिन रेड को पता चलता है कि वहां पर हालात आर्मी के काबू से बाहर हो गए, इसलिए उन्हें जल्दी से वहां से निकलना होगा। डुअल से कहता है कि तुम कैथरीन को ले जाओ और मैं बाद में आऊंगा। अब उन्हें सेफली वहां से निकाला जा रहा था, यानी कि आइलैंड छोड़ने की टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन मेन काम अभी बाकी है और वो है पर्ल को चुराना। इससे पहले कि रेड कुछ करता, कैथरीन उसे बताते हैं कि पर्ल गायब हो गया। वो जाकर देखता है कि पर्ल सच में गायब था। तब वो जाता है डुअल के पास और सीधा गन पॉइंट पर उससे पर्ल मांगता है। डुअल उसे देखकर हैरान नहीं था क्योंकि वो उसके इरादे पहले ही समझ चुका था। वो कहता है कि मैं चाहकर भी तुम्हें पर्ल नहीं दे सकता। तब रेड वही करता है जो उसने चार्ली के साथ किया था, वो उसे जान से मार देता है। अब उसका सारा सामान चेक कर लेने के बाद भी उसे पर्ल नहीं मिलता, लेकिन उसके बैग में कुछ बलून्स थे। रेड समझ जाता है कि डुअल उस पर्ल को निगल गया, तभी वो चाहकर भी उसे पर्ल नहीं दे सकता था। जब रेड पर्ल के लिए मर्डर्स कर सकता है तो किसी का पेट काटना तो कोई बड़ी बात थी नहीं। वो उसका पेट काट देता है और पर्ल लेने से तो उसे कीड़े भी नहीं रोक सकते। और फाइनली उसके हाथ में पर्ल था, लेकिन तभी कैथरीन पलट जाती है। उसे भी वो पर्ल चाहिए था और वो कोई पार्टनर नहीं चाहती। वो रेड को मारने वाली थी कि तभी उसे कुछ होता है। उसकी जान जा रही थी और ये जान ले रही थी पेलिग्री। अपने वुडू की मदद से वो उसे मार देती है। इसके बाद वो रेड को सही सलामत वहां से निकाल रही थी। उसे पर्ल नहीं चाहिए, चाहिए होता तो कब का ले लेती, लेकिन वो रेड के ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है ये आपको भी पता चल जाएगा। उसे बाहर निकालने के बजाय वो उसे ले जाती है अपने ट्राइब तक। उसके लोगों का मानना है कि स्पिरिट सर में रहती हैं, और इसके हिसाब से तो रेड के सर में काफी खास स्पिरिट है क्योंकि उसके बाल लाखों में एक हैं। यहाँ रेड भी समझ चुका था कि वो फंस गया और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो उसका सर काट देती है। इसके बाद उस कीमती पर्ल को किसी पत्थर की तरफ फेंक देती है क्योंकि उसके लिए तो कीमती थे रेड के बाल।
इसी के साथ ये टेल हो जाती है एंड। रेड के लिए तो पर्ल काफी कीमती था और उसके अलावा बाकी सब भी उसके लिए मरे जा रहे थे, लेकिन कीमती की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। पेलिग्री मॉडर्न वर्ल्ड से दूर थी, इसलिए पैसा उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उसके लिए इंपॉर्टेंट थी स्पिरिचुअल नीड, और इसमें रेड का सर उसकी काफी हेल्प करेगा। तो ये थी सिक्स टेल। सेवन टेल का नाम है द रिलक्टेंट वैम्पायर। जैसा कि नाम बता रहा है, ये कहानी एक वैम्पायर की जो कि काफी सिंपल लाइफ जी रहा है। सुबह सोता है और रात को जॉब करता है। इसका नाम है डोनाल्ड लॉन्गटूथ। काफी सही नाम है। इसका रोल किया है मैल्कम मैकडॉवल ने, जिन्हें आप रॉब ज़ॉम्बी के हेलोविन्स में देख चुके हो। अब इसकी खास बात यह है कि ये बाकी वैम्पायर जैसा नहीं है, इसके पास मोरल्स हैं। पहले इसने काफी बुरे काम किए होंगे, लेकिन अब ये किसी को नहीं मारता। वो आप सोच रहे होंगे कि जब ये किसी को मारता नहीं तो फिर ये जिंदा कैसे है? जिंदा रहने के लिए तो इस इंसानी खून चाहिए। इसका जवाब है इसकी जॉब। ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है एक ब्लड बैंक में, यानी कि एक बिल्ली को दूध की रखवाली का काम मिला हुआ है, तो भूखे रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर किसी सुधरे हुए मॉडर्न वैम्पायर की लाइफ को दिखाना हो तो इससे ज्यादा अच्छी तरह नहीं दिखाया जा सकता। उस ब्लड बैंक का मालिक है मिस्टर क्रॉसवाइट, जो कि ऑलरेडी कंप्लेंट कर रहा है कि उनकी ब्लड सप्लाई इतनी कम क्यों है। नाम स्टील में काफी सोच समझ कर रखे गए हैं। क्रॉसवाइट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्रॉस वैम्पायर्स का दुश्मन। क्रॉसवाइट की अपनी सेक्रेटरी सैली पर बुरी नजर है, जबकि वो पसंद करती है डोनाल्ड को, लेकिन डोनाल्ड तो कोई अफेयर कर ही नहीं सकता। वो जानबूझकर उससे दूर रहता है। सभी लोगों के चले जाने के बाद होती है उसकी पार्टी। इसके बाद वो रिकॉर्ड से करता है थोड़ी छेड़छाड़ ताकि किसी को पता न चले, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्रॉसवाइट उसे डबल क्रॉस कर गया। रजिस्टर वो ले गया अपने साथ। अब उसे खून की भरपाई तो करनी थी, इसलिए वो आ जाता है अपने क्लासिक तरीके पर। वो जाता है शिकार के लिए, और शिकार वो करता है क्रिमिनल का। उसकी बॉडी से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़कर वो जाता है वापस, और कुछ इस तरह वो कर देता है खून की भरपाई। वो तो बहुत खुश था, लेकिन अगले दिन जब पुलिस को सूखी हुई बॉडी मिलती है तो उसकी जांच करने आता है एक वैम्पायर हंटर, जिसका नाम है वैन हेल्सिंग। ये तो वो जानता था कि किसी वैम्पायर का काम है, और बॉडी पर सिर्फ एक ही होल देखकर उसे लगता है कि इस वैम्पायर का एक दांत टूटा हुआ है। इस रात जब डोनाल्ड अपने काम पर जाता है तो उसे मिलती है एक बैड न्यूज, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई कम है, इसलिए क्रॉसवाइट वहां के वर्कर्स को निकाल रहा है, जिनमें सबसे पहला नाम है सैली और डोनाल्ड का। अब वो ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि ये लाइफ उसे पसंद आ रही है, इसलिए वो लग जाता है काम पर, यानी कि ब्लड सप्लाई बढ़ाने पर। वो शिकार पर निकलता है और क्रिमिनल्स को मारकर उनका खून जमा करता है। 2 ही दिन में उसने सबकी जॉब बचा ली थी। इतने मर्डर्स हो रहे थे, इसलिए वैन हेल्सिंग भी एक्टिव था और उसने डोनाल्ड के घर का पता निकाल लिया था। वो चल देता है उसे मारने। उधर डोनाल्ड अपने घर पहुंचता है और वहां पर उसका वेट कर रहा था क्रॉसवाइट। वो पहले से ही जानता था कि डोनाल्ड एक वैम्पायर है, इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया ताकि डोनाल्ड उसका फायदा कर सके, लेकिन इतना ही काफी नहीं। वो चाहता है कि डोनाल्ड ऐसा करता रहे, तभी तो वो मिलियनेयर बन पाएगा। होली वाटर का यूज करके उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी बाहर निकलती है सैली। वो भी क्रॉसवाइट का पीछा करते हुए यहाँ आ गई थी, और मजे की बात यह है कि वो भी पहले से जानते थे कि डोनाल्ड एक वैम्पायर है। यहाँ डोनाल्ड चालाकी दिखाकर क्रॉसवाइट को बेहोश कर देता है। इसके बाद उसका खून पीने ही वाला था कि तभी उसके घर में कोई आ जाता है। वो दोनों जल्दी से क्रॉसवाइट को कॉफिन में छुपा देते हैं और खुद भी छुप जाते हैं। वहां पर आया था वैन हेल्सिंग। वो कॉफिन खोलता है और कॉफिन में बेहोश पड़ा था क्रॉसवाइट, लेकिन उन सबको लगता है कि ये वैम्पायर है जो चैन से सो रहा है, और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे मार देते हैं। अपने वैम्पायर को मारकर वो सब वहां से निकल जाते हैं, और कुछ इस तरह क्रॉसवाइट का दी एंड हो गया। अब डोनाल्ड सैली को भी वैम्पायर बना देगा, और ऐसे वो दोनों एक साथ रह पाएंगे। इसी के साथ ये टेल हो जाती है एंड। इस टेल में विल वो नहीं था जो होना चाहिए, बल्कि वो विल था जो कि एक लाइफ सेवियर होना चाहिए। मॉडर्न वैम्पायर्स के कॉन्सेप्ट आप जितने देख लो उतने कम है। इसमें भी यही दिखाया गया कि आज के टाइम में कोई वैम्पायर अपना गुजारा कैसे करेगा। अगर आप इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल पर ये सब देखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा व्हाट वी डू इन द शैडोज। तो ये थी सेवन टेल। 8 टेल का नाम है ईजल किलिया। ये कहानी है जैक नाम के एक आर्टिस्ट की, जिसका टाइम काफी खराब चल रहा है। उसका काम कहीं भी नहीं बिक रहा। उसकी हालत देखकर एक आर्ट गैलरी के ओनर उसे ऑफर करती है एक जॉब, लेकिन इसे वो समझता है कि इंसल्ट, और उसका दिल कर रहा था उसे जान से मारने का, लेकिन वैसा नहीं करता क्योंकि अभी उसके अंदर सही और गलत की समझ है। अब उसके हालात हुए हैं उसी की वजह से। वो अल्कोहल का आदी हो चुका था, लेकिन अब वो अल्कोहल छोड़ रहा है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है मैरी नाम की एक लड़की से। उसे जैक पसंद था और वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही थी उसके हालात बेहतर करने के लिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपने हालात बेहतर करना चाहता है। उस रात वो बड़े मन से पेंटिंग कर रहा था, लेकिन उसके अपार्टमेंट में बज रहा था लाउड म्यूजिक, जो कि उसे फोकस नहीं होने दे रहा। वो साथ में से रिक्वेस्ट करता है वॉल्यूम कम करने के लिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार ही नहीं। यहाँ जैक से गलती से गमला नीचे गिर जाता है और वो सीधा जाकर लगता है उस आदमी के मुंह पर, जिससे वो लुढ़क कर गिर जाता है नीचे, और यहाँ पर वो दम तोड़ देता है। जैक ने अनजाने में एक मर्डर कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही वो कब से चाहता था। पुलिस बुलाने के बजाय वो उसकी फोटोज लेता है और उन्हें देखकर वो बना देता है उसकी पेंटिंग। उसे ढूंढना था एक बायर जो कि ऐसा आर्टवर्क खरीदता हो, और उसे एक मिल भी गया था। उसका नाम है मैल्कम मेफ्लावर।
अगले दिन जैक उसके घर जाता है और देखता है कि वहाँ ढेर सारी ऐसी पेंटिंग्स थी जिनमें तकलीफ भरी पड़ी थी। मैल्कम उनका शौकीन है। जैक उसे अपनी आर्ट दिखाता है जो कि कम डिस्टर्बिंग नहीं थी। मैल्कम को वो इतनी पसंद आती है कि वो उसे 200 के बजाय $20,000 देता है और कहता है कि उसे ऐसी और भी आर्ट बनानी चाहिए। आर्ट जितनी रियल लगेगी पैसा उतना ज्यादा होगा। जैक भी खुश था क्योंकि अब उसका काम बिक रहा है। वो अगली पेंटिंग बनाने लगता है लेकिन उससे नहीं बन रही। उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा, इसलिए वो जाता है बाहर थोड़ी अल्कोहल लेने। तभी नीचे उसे मिल जाता है एक लेडी जो कि कुछ सामान सीढ़ी से नीचे उतार रही थी। वो लेडी ड्रंक थी और ये परफेक्ट चांस था थोड़ी इंस्पिरेशन लेने का, इसलिए उसकी हेल्प करने के बहाने वो उसे नीचे धकेल कर मार देता है। और इस बार उसकी पेंटिंग थोड़ी स्पेशल बनेगी क्योंकि इस बार वो उसे बनाएगा असली खून से। नई पेंटिंग तैयार हो गई थी लेकिन इससे पहले कि उसे मैल्कम तक ले जाता उसके घर आ जाती है मैरी। वो खुश थी कि जैकब कमा रहा है। वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है जिसे देखकर वो बिल्कुल भी शॉक नहीं थी। उसकी मर्जी है वो कुछ भी बनाए, लेकिन जैक को पछतावा हो रहा था। मैरी को वहीं पर छोड़कर वो जाता है मैल्कम के पास और उसे साफ साफ कह देता है कि लास्ट पेंटिंग थी, इसके बाद वो कुछ भी नहीं बनाने वाला। मैल्कम कहता है कि अगली पेंटिंग है वो पूरे 1 लाख देगा, लेकिन जैक इंटरेस्टेड नहीं। उधर मैरी बोर हो चुकी थी इसलिए वो थोड़ा इधर उधर देख रही थी। तब उसे मिलता है खून और साथ में डेड बॉडीज की फोटोज। यहाँ वो समझ जाते हैं कि जैक सिर्फ पेंटिंग नहीं बेच रहा, वो लोगों की जान बेच रहा है। तभी जैक भी वहां पहुंच जाता है लेकिन अब मैरी उससे डर रही थी। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। ना वो आगे देख रही थी ना पीछे, बस भागे जा रही थी। इसी वजह से एक टैक्सी उसे उड़ा देती है। जैक उसे लेकर जाता है हॉस्पिटल लेकिन वो सीरियस थी। उसे बचाने के लिए शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाया गया था और वो डॉक्टर चार्ज भी उतना ही करेगा। यानी कि अब जैक को चाहिए थे ढेर सारे पैसे। उसे याद आती है मैल्कम की 1 लाख वाली बात। उन पैसों के लिए उसे चाहिए थी सिर्फ एक पेंटिंग। हॉस्पिटल की पार्किंग में वो एक आदमी को मार देता है और वहीं पर उसी के खून से बना देता है एक पेंटिंग, वो भी सिर्फ अपनी उंगली से। आर्ट बेचकर उसे पैसे मिल जाते हैं। पैसे लेकर वो पहुंचता है सीधा हॉस्पिटल, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि मैरी तो कब की मर गई, क्योंकि जो डॉक्टर उसे बचाने वाला था बाहर किसी ने उसका मर्डर कर दिया। इसका मतलब जैक ने बाहर जिसे मारा था वो वही डॉक्टर था। यानी कि जिन पैसों से मैरी की जान बचने वाली थी उन्हीं पैसों ने उसकी जान ले ली। यहाँ जैक भी पकड़ा जाता है क्योंकि डॉक्टर के पास से मिली थी उसकी पेंट ब्रश, वो भी नहीं बच पाया। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। जैक ने सोचा था कि एक लास्ट क्राइम करके वो मैरी को बचा लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लास्ट क्राइम मैरी को बचाने के बजाय उसे मार देगा। पूरी टेल में हमें यही लग रहा था कि एक बेसिक टेल है जिसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन एंडिंग ने एकदम से सब कुछ बदल दिया। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो ये थी 8 टेल। 9 टेल का नाम है अंडरटेकिंग पार्लर। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो कि हॉरर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, जेस, नॉम, आरन और जॉश। इसके लिए पहले उन्हें कुछ हॉरर तलाशना था और एक डेड बॉडी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। एक असली डेड बॉडी को देखने वो जाते हैं लोकल मॉर्चरी में। वहां पर उन्हें मिलती है एक बूढ़ी औरत की लाश जो कि दिन की लाइब्रेरियन मिसिस ग्रोव। उन्हें पता भी नहीं था कि वो बीमार थी। अभी वो इसे हजम भी नहीं कर पाए थे कि तभी वहां कोई आ जाता है। वो सब जल्दी से छुप जाते हैं। वहां पर आए थे उस जगह का मालिक मिस्टर एसब्रुक। देखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नॉर्मल इंसान वो सब नहीं करते जो वो कर रहा था। वो उस डेड बॉडी के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था, और अजीब से मेरा मतलब है काफी अजीब। उसके पास एक वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन थी जो कि बॉडी के अंदर से सारी चीजें खींचकर उन्हें ब्लेंड करके बहा देती है सीवर में। बच्चे सब देखकर हैरान थे। वो चाह रहे थे वहां से निकलना और उन्हें मौका मिल जाता है। कोई एसब्रुक से मिलने आया था। इतने में हो जाता है दरवाजा खोलने। वो सब वहां से निकल जाते हैं सिवाय नॉम के। वो बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन इसका भी उन्हें फायदा ही है क्योंकि वो छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। एसब्रुक से मिलने आया था कोई लोकल फार्मासिस्ट जिसने स्नेक वाले जूते पहने हुए थे। उनकी बातों से नॉम को पता चलता है कि वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो फार्मासिस्ट देता है गलत दवाई जिससे लोग मर जाते हैं और मरने के बाद वो आते हैं एसब्रुक के पास। कुछ इस तरह उन दोनों ने मौत को बिजनेस बना रखा है। वो फार्मासिस्ट बताता है कि जल्दी उसके पास 2 डेड बॉडीज आएंगी, एक अस्थमा से मरेगा और एक रिचर्ड नाम का अमीर आदमी होगा। अब ये सब सुनकर नॉम वहां से निकल जाता है। अगले दिन वो बाकियों को इसके बारे में बता रहा था, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो तीनों जाते हैं जॉश के पास और उन्हें पता चलता है कि जॉश के डैड कल रात मर गए। उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। यानी कि वो फार्मासिस्ट जॉश के डैड की बात कर रहा था। अब उन सबको नॉम की बात पर यकीन हो गया। अब क्योंकि वो सच जानते हैं इसलिए उन्हें सच सबके सामने लाना होगा। वो जाते हैं फार्मेसी में उस आदमी को ढूंढने के लिए। उसकी पहचान थी उसके जूते। वो अच्छी तरह देख लेते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई नहीं था। तब वहां पर आता है उस फार्मेसी का मालिक मिस्टर ग्रंडी, और यही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। अब वो एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक नॉम एसब्रुक को अपने पीछे लगा लेता है और इतनी देर में वो तीनों मॉर्चरी की तलाशी ले रहे थे। उन्हें मिलते हैं कुछ पेपर्स जिनसे पता चल रहा था कि एसब्रुक ग्रंडी को कम पैसे दे रहा है। ये उनके काफी काम आएंगे। एसब्रुक के आने से पहले जॉश वहां पर छुप जाता है और वो सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था। एसब्रुक वहां आता है रिचर्ड की बॉडी के साथ जिसका जिक्र ग्रंडी ने किया था।
वो अपनी अजीब हरकतें जारी रखता है, लेकिन उसका काम खराब करने के लिए वहां पहुंच जाता है ग्रंडी। अब वो जान चुका था कि एसब्रुक से धोखा दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसका कोई जोर नहीं चलता। एसब्रुक उसे पिला देता है एसिड, जिससे वो कुछ ही देर में मर जाता है। अब इतना सबूत काफी था। जॉश बाहर निकलता है और उसके साथ बाकी सब भी। वो सभी अलग अलग एंगल से शूटिंग कर रहे थे। एसब्रुक उन्हें डराता है, लेकिन वो सब मिलकर उसी की मशीन की मदद से उसे मार देते हैं। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि ये चारों अच्छे डायरेक्टर्स बन जाएंगे। इस टेल में आपने देखा कि कैसे आजकल कोई भी चीज बन सकती है बिजनेस। इससे जुड़े कई सारे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे। ये सब आजकल बहुत चल रहा है। तो ये थी 9 टेल। 10 टेल का नाम है मॉर्निंग मैस। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं 2 होमलेस आदमियों को। वो दोनों काफी डरे हुए हैं, क्योंकि शहर में होमलेस लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं। अब एक आदमी बाहर जाता है कुछ लेने, और वापस आकर वो देखता है कि उसका साथी मारा जा चुका था। इसके बाद हम देखते हैं डेल नाम के एक रिपोर्टर को, जो कि इस केस को कवर कर रहा है। वो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम है ग्रेटफुल होमलेस आउटकास्ट एंड अनवांटेड लिववे सोसाइटी। ये एक चैरिटेबल ग्रुप है जो कि मरे हुए होमलेस लोगों को दफनाने का नेक काम करता है। इस ग्रुप की हेड है जेस। डेल उससे पूछता है कि आप मरे हुए लोगों में इंटरेस्टेड हो, आप जिंदा लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले बहुत सारे ग्रुप हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब डेल कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। होमलेस किलर उसने उसी आदमी को बना दिया जिसका साथी मारा गया था। उसकी बॉस उसके काम से खुश नहीं, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अगर उसे जॉब वापस चाहिए तो उसे इन मर्डर्स को सॉल्व करना होगा। वो जाता है अपने घर, और वहां उसका वेट कर रहा था वही आदमी। वो कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ। अगर तुम्हें किलर को पकड़ना है तो कल तुम ग्रेटफुल होमलेस सिमेट्री में जाना और वहां शाम तक रुकना। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद रात को मुझसे मिलने आना। इतना कहकर वो चला जाता है। डेल वैसा ही करता है और पहुंच जाता है सिमेट्री में। वहां किसी को दफनाया जा रहा था। वहां पर से मिलती है जेस, जिसे वो झूठ बोलकर ले आता है अपने घर। उसने कहा था कि उसे कुछ सीक्रेट बताएगा, लेकिन उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। वो जेस को यहाँ लाया है ताकि उसके मुंह से कुछ उगलवा सके, क्योंकि डेल को उसका ग्रुप कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन जेस उसे बिना कुछ बताए वहां से निकल जाती है। रात को वो जाता है उस आदमी से मिलने और देखता है कि वो ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले वो सिर्फ ये कहता है कि तुम वहां पर नहीं रुके। अगले दिन वो फिर से सिमेट्री में जाता है और इस बार वो रात तक वहीं पर रुका हुआ था। अचानक वो देखता है कि ग्रेव की मिट्टी अंदर जा रही थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो उसे खोदना शुरू करता है और काफी देर तक खोदने के बाद नीचे से मिलता है एक दरवाजा। कुछ इस तरह वहां से डेड बॉडीज चोरी हो रही थी, लेकिन अभी देखना यह है कि चोर है कौन। उस दरवाजे के नीचे थी एक टनल। वो उस टनल को चेक कर रहा था कि तभी उसके पीछे लग जाते हैं कुछ लोग। वो जल्दी से छुप जाता है कॉफिन में, और उस कॉफिन में थी उस आदमी की डेड बॉडी, लेकिन उसके काफी ऑर्गन्स गायब थे। वो लोग उस कॉफिन को उठाकर ले जाते हैं और कॉफिन खुलता है सीधा डाइनिंग टेबल पर। वहां पर उस ग्रुप के सारे लोग थे। वो बताते हैं कि हम होमलेस किलर हैं, लेकिन असल में हम कुछ और भी हैं। ये डेल पहले नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन लिटरली उनके ग्रुप का नाम है गूल्स, और वो सब भी वही है, इंसानों को खाने वाले दरिंदे जो कि इंसानों के पीछे रहते हैं। जेस भी उनमें से एक है। यहाँ टेल बन जाता है उनका डिनर, और इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। पहले हमें क्लू दे दिया गया था कि इस टेल में क्या दिखाया जाएगा, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। तो ये थी इस वीडियो की फाइनल टेल। अब जरा देख लेते हैं कि इन टेल्स में हमारे लिए क्या सीख थी। 6 टेल में दिखाया गया कि कीमती के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी को पैसा ही चाहिए, पैसे से भी ज्यादा कीमती है जान। 7 टेल में क्लियर मैसेज था, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिखता हो वो अच्छा हो, और जिसे आप बुरा समझते हो वो बुरा हो। 8 टेल का मैसेज था कि कभी अपनी आर्ट का गलत यूज मत करो, या फिर अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का बुरा मत करो। 9 टेल में मैसेज था कि चाहे कितने भी बुरे काम कर लो, लेकिन पाप का खड़ा एक दिन भर ही जाता है। लास्ट टेल में दिखाया गया कि हर कोई जो आपके लिए अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसके इरादे अच्छे ही हों। क्या पता अच्छा सिर्फ एक दिखावा है, क्या पता उससे आपका बुरा हो रहा है और उसका अच्छा। तो ये थी इन टेल से मिलने वाली कुछ सीख। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और अब आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी फेवरेट टेल कौन सी थी। ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सेफली वीडियो तक ले जा सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।